Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूजेंस प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं और इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि डर बिल्कुल निकल जाएगा और एग्जाम के लिए हमेशा याद रहेगा। अच्छा, एक बात सोचो कभी कि समंदर की जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं वो जब एक छोटी सी ओपनिंग से गुजरती हैं, मान लो किसी हार्बर के गेट से, तो वो अंदर जाकर हर तरफ फैल क्यों जाती हैं? हाँ, ये तो होता है। उन्हें तो सीधा निकल जाना चाहिए था, राइट? एग्जैक्टली। सीधा क्यों नहीं जाती? वो तो कोनों तक पहुंच जाती हैं। एग्जैक्टली। और एक और भी हैरान करने वाली बात है, क्या? अगर एक रेजर ब्लेड के एज पर लेजर लाइट डालें, ओके। तो उसकी शैडो के ठीक बीच में, जो मतलब सबसे ज्यादा अंधेरा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, वहां एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। क्या शैडो के बीच में ब्राइट स्पॉट? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? इसी कैसे का जवाब देता है हाइगन्स प्रिंसिपल। चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। ओके, करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल का सबसे सिंपल आइडिया क्या है पता है? क्या? फॉरगेट द सोर्स। फॉरगेट द सोर्स। हाँ, मतलब लाइट के ओरिजिनल सोर्स को भूल जाओ। जिस भी जगह तक लाइट वेव पहुंच चुकी है, उस वेव का हर एक पॉइंट अपने आप में एक नया छोटा सा लाइट सोर्स बन जाता है। अच्छा, मतलब हर पॉइंट एक नया बल्ब बन जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसको समझने के लिए रिपल रिंग मॉडल यूज करते हैं। रिपल रिंग मॉडल? हाँ, सोचो शांत पानी में एक पत्थर फेंका, ठीक है। तो गोल गोल रिपल्स बाहर फैलती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अब इमेजिन करो कि उस फैलती हुई रिपल की जो बाउंड्री है, उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स एक साथ अपने अपने छोटे छोटे पत्थर बनकर पानी में गिर जाते हैं। ओह, तो उनसे भी अपनी अपनी छोटी छोटी रिपल्स निकलेंगी। अच्छा, तो बहुत सारी छोटी छोटी रिपल्स बन जाएंगी एक साथ। हाँ, और इन सारी छोटी रिपल्स की जो कॉमन आउटर बाउंड्री बनेगी, कॉमन आउटर बाउंड्री मतलब एक ऐसी लाइन जो उन सबको बस बाहर से टच करते हुए जाए, वही हमारी वेव की अगले मोमेंट की नई पोजीशन या न्यू वेव फ्रंट होगी। यही हाइगन्स प्रिंसिपल है। एक वेव फ्रंट का हर पॉइंट नए वेवलेट्स, मतलब छोटी वेव्स बनाता है, और उन वेवलेट्स का एनवेलप यानी कॉमन टैंजेंट नया वेव फ्रंट बनाता है। तो ये वेव फ्रंट क्या होता है आसान शब्दों में? वेव फ्रंट मतलब उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक साथ एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे पानी की लहर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। समझ गई। चलो अब जरा देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे डिफाइन कैसे करता है, क्योंकि एग्जाम में तो वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। जरा पढ़ो एनसीईआरटी की डेफिनेशन। Okay. Each point of the wavefront is the source of a secondary disturbance, and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. इसमें ये secondary disturbance और wavelets ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। हाँ बिल्कुल है, पर डरो मत, ये बस फैंसी वर्ड्स हैं। अच्छा। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या वेवलेट का मतलब है वही छोटी छोटी रिपल्स जो वेव फ्रंट का हर पॉइंट बना रहा है। ओके। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, पहले एक वेव फ्रंट इमेजिन करो टाइम t = 0 पर। मान लो ये एक सीधी लाइन F1 F2 है। ठीक है। स्टेप 2, इस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट को एक नया सोर्स मानो। एक नया बल्ब। टी वेव्स मतलब वेवलेट्स निकलती हैं। अब अगर वेव की स्पीड v है और टाइम τ के बाद देखना है, तो हर वेवलेट v τ रेडियस का एक स्फीयर बनाएगा। ठीक है, v × τ। राइट। स्टेप 4, अब इन सारे छोटे छोटे स्फीयर्स पर आगे की तरफ एक कॉमन टैंजेंट लाइन ड्रॉ करो। ओके। एंड स्टेप 5, ये जो नई टैंजेंट लाइन G1 G2 बनी, यही हमारा नया वेव फ्रंट है t = τ पर। अच्छा, तो बस इतना ही है? Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. इसी प्रिंसिपल से हम आगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज जैसे स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे, जो पिछले चैप्टर में सिर्फ एक रूल की तरह पढ़ा था। हाँ, बस पढ़ लिया था कि I = R होता है। राइट। अब हम समझेंगे कि लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करने पर नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है। वाह, ये तो बढ़िया है। अब चलो कुछ ऐसी गलतियों को देखते हैं जहां एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली गलतफहमी,
स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाइगेंस के हिसाब से वेव्स आगे भी जाती हैं और पीछे भी। हाँ, क्योंकि हर पॉइंट हर डायरेक्शन में वेवलेट्स भेजा है। एग्जैक्टली डेफिनेशन में भी तो स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस लिखा है। हाँ, तो बैकवेव क्यों नहीं होती? गुड क्वेश्चन। देखो हाइगेंस ने इसका एक एड हॉक रीजन दिया था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड 0 होता है। एड हॉक मतलब बस काम चलाओ। हाँ, बस मान लो। बट असल में आगे की थ्योरी से ये प्रूव होता है कि वेवलेट्स आगे की डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं अच्छा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओह, तो वो कैंसिल हो जाती हैं। यस इसलिए याद रखो हाइगेंस कंस्ट्रक्शन में सिर्फ फॉरवर्ड एनवेलप ही कंसिडर करना है। ओके, तो सिर्फ आगे बढ़ने वाली वेव ही बनती है, पीछे वाली कैंसिल हो जाती है। गॉट इट। अब दूसरी गलतफहमी ये कि ये प्रिंसिपल सिर्फ लाइट के लिए है। हाँ, ये तो लग सकता है क्योंकि चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स है। बिल्कुल, पर ये सच नहीं है। हाइगेंस प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल? हाँ, ये हर तरह की वेव पर लागू होता है। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, रेडियो वेव्स, सब पर। अच्छा। तो ये याद रखना, हाइगेंस प्रिंसिपल इज अ यूनिवर्सल वेव प्रोपगेशन प्रिंसिपल, नॉट जस्ट फॉर ऑप्टिक्स। समझ गई। मतलब ये प्रिंसिपल सभी वेव्स के लिए काम करता है। इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक सिंपल लाइन है। बताइए। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक स्पीकर है। आगे जो सुनाई देगा वो इन सब स्पीकर्स की कंबाइंड आवाज है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और एक फिजिकल जेस्चर भी है। अपने हाथ को एक लाइन में रखो, ये वेव फ्रंट है। ठीक है, रख लिया। अब जब ये एक ओपनिंग से गुजरे तो इमेजिन करो कि हर उंगली से हर डायरेक्शन में आवाज निकल रही है। इन सब आवाजों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वही आगे का साउंड पैटर्न बनाएगा। वाह, ये तो हमेशा याद रहेगा। चलो, तो आज हमने हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में 3 मुख्य बातें सीखी हैं। ओके। नंबर 1, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होता है और ये वेवलेट्स आगे बढ़ती हैं। ठीक है। नंबर 2, कुछ टाइम के बाद जो नया वेव फ्रंट बनता है वो इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवेलोप यानी कॉमन टैंजेंट होता है। राइट। और नंबर 3, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन जैसे सारे वेव फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का बेस है। बिल्कुल क्लियर हो गया। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। हैप्पी लर्निंग।